जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग पर। अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद किया जाता है। तत्पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित महाराज द्रुपद के अतिथि बनते हैं और ये सूचना मिलती है हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर को, और विदुर जाकर के ये सुखद समाचार महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनाने को पहुंचते हैं। महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वर को पहचान कर कहते हैं, आज कोई शुभ समाचार आया है क्या? तब वो कहते हैं, हाँ महाराज, काम्पिल्य से एक समाचार आया है जो बहुत ही शुभ है। क्योंकि दुर्योधन भी उस द्रौपदी स्वयंवर में गए हुए थे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या ये स्वयंवर दुर्योधन ने जीत लिया? तब विदुर कहते हैं, नहीं, दुर्योधन ने स्वयंवर नहीं जीता है। तब वो कहते हैं, तो क्या दुशासन ने जीता है? वो भी तो बहुत वीर है। तब महात्मा विदुर कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, तो फिर बताओ ऐसा क्या समाचार है? तब महात्मा विदुर कहते हैं कि पांडुनंदन अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद किया गया। और ऐसा सुनकर के धृतराष्ट्र मन ही मन में जल उठता है, लेकिन ऊपर मन से कहता है, आहा, ये तो बड़ा ही सुखद समाचार है। मेरे अनुज पुत्र जीवित हैं, अब मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और एक झूठी प्रसन्नता व्यक्त करता है और कहता है कि विदुर, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तब महात्मा विदुर कहते हैं कि महाराज, अगर आप अपने चेहरे पर लगी हुई ये वारणाव्रत की कालिमा पोंछना चाहते हैं तो आप पांडवों का खुले मन से स्वागत करिए, आमंत्रित करिए उन्हें हस्तिनापुर आने के लिए। क्योंकि अभी तक तो आपको ज्ञात नहीं था, लेकिन अब ज्ञात हो चुका है। इसके बाद अगर आप उन्हें आमंत्रित नहीं करते हैं तो इससे आपकी भावनाएं दूषित समझी जाएंगी। तब धृतराष्ट्र कहता है, अवश्य महात्मा विदुर, मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे संदेशवाहक बनकर के जाएं। महात्मा विदुर जाना स्वीकार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं काम्पिल्य नगरी। वहां पर राजा द्रुपद को वो समाचार देते हैं कि युधिष्ठिर को उनके ज्येष्ठ पिताश्री ने बुलाया है। तब राजा द्रुपद कहते हैं कि मैं अपने जमाई को कैसे कह सकता हूँ कि आप जाइए। हाँ, मैं पुत्री की विदाई के लिए सहर्ष तत्पर हूँ। और इस प्रकार से वहां से पांडव हस्तिनापुर की ओर वापस आते हैं। हस्तिनापुर आने पर सारा राज परिवार, प्रजावासी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। जैसे ही वो नगर के मुख्य द्वार में आते हैं तो नगरवासी उनकी जय जयकार कर उठते हैं। और राजमहल पहुंचने पर आचार्य और पितामह भीष्म के साथ में समस्त कौरव परिवार उनके स्वागत के लिए तत्पर है। केवल एक दुर्योधन को छोड़कर के सारा राज परिवार
पांडवों का बहुत अच्छे मन से स्वागत करता है, आनंदित होता है पांडवों के आगमन से। धृतराष्ट्र भी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक वो द्रौपदी और पांडवों को मिलते हैं। इसके पश्चात वह राज्यसभा को बुलाते हैं, जिसमें उनके प्रमुख मंत्री और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि होते हैं। और तब वो कहते हैं कि जब युधिष्ठिर की मृत्यु का समाचार आया तब दुर्योधन को युवराज पद दिया गया, लेकिन आज जब युधिष्ठिर जीवित हैं तो क्या किया जाए, क्योंकि आशाएं तो दुर्योधन की ही बन चुकी हैं। दुर्योधन को भी लगने लगा है कि मैं भी युवराज हूं। तब महात्मा विदुर कहते हैं कि जब पूर्व युवराज युधिष्ठिर जीवित हैं तो उनके युवराज पद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कि नहीं, ऐसा उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वो भले ही अनजाने में बनाए गए हैं युवराज, लेकिन दुर्योधन भी युवराज है इस हस्तिनापुर नगरी का, और युधिष्ठिर भी युवराज हैं। तो मेरे विचार से तो आप हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित कर दें। ये प्रस्ताव राजा धृतराष्ट्र को पसंद आता है। मनोवांछित अभिलाषा पूर्ति होने लगी उसकी। राजा धृतराष्ट्र इस निर्णय को साथ स्वीकार करते हैं और हस्तिनापुर राज्य के 2 खंड कर देते हैं, एक हस्तिनापुर और दूसरा खांडवप्रस्थ, जो कि उनके पूर्वज महाराज ययाति की राजधानी थी। कालांतर में हस्तिनापुर नगर का निर्माण हुआ और राजधानी हस्तिनापुर हो गई। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज ययाति की राजधानी को भी पुनर्विकसित किया जाए, और इस प्रस्ताव को लेकर वह युधिष्ठिर से बात करते हैं। पुत्र, मैं तो चाहता हूँ कि ये खांडवप्रस्थ का राज दुर्योधन को दिया जाए, लेकिन दुर्योधन जिद पर अड़ा है कि अगर मैं खांडवप्रस्थ जाऊंगा तो आपको खांडवप्रस्थ चलना होगा। इसलिए अपने इस बूढ़े पिता की इच्छा को समझो। मैं हस्तिनापुर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। हस्तिनापुर मेरी माँ है। ऐसा सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं खांडवप्रस्थ को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और उसके पश्चात उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर महर्षि वेदव्यास का आगमन भी होता है, और वो कुछ संकेत देते हुए सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें आगामी युद्ध के बादल दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार से जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है तो वो अपनी कर्मभूमि खांडवप्रस्थ पहुंचते हैं और अपने बल पराक्रम के द्वारा खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। एक ऐसा सुंदर नगर विकसित करते हैं कि जिसकी भूत और भविष्य काल में कभी कल्पना नहीं की जा सकती।
ऐसा सुंदर नगर बनाने के पश्चात युधिष्ठिर राशि यज्ञ की इच्छा व्यक्त करते हैं और इधर ये समाचार मिलता है दुर्योधन को, शकुनी को, तो इनके हृदय में एक अग्नि सुलगने लगती है कि कैसे ये राज्य हम हथिया लें। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये प्रसंग जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।